केवल प्रहलाद की ही रक्षा करने भगवान प्रकट होते ना, ऐसी भ्रमणा में मत रहना। आपको अगर देखना आता है तो देखो, प्रतिक्षण भगवान हमारी रक्षण करने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई स्वरूप से प्रकट हो जाता है। घनी बार આપણે ન કહીએ કે આ ભાઈ મળ્યો ન હોત તો અમને આ મળ્યું જ ન હોત, એ ભાઈ નહોતો, ભગવાન જ હતા। कभी कभी हमारा सबका अनुभव है कि अगर हम तो गए, हम तो ये चुक जाने वाले, हम ये पाने वाले, मगर अचानक ये कोई आ गया अथवा अचानक ये हो गया और हमको ये मिल गया, तो समझो उसी स्वरूप में भगवान का प्राकट्य होता है। दृष्ट नहीं है मगर अदृष्ट ईश्वर की अनुभूति। अनुभूति आस्वाद है, वर्णन का विषय है ही नहीं सजना। आस्वाद है। मिठाई कितनी मीठी है उसके बारे में कितना भी बोलो कोई फायदा नहीं, भले ना 2 चम्मच भी खा लो, स्वाद उसमें है, अनुभूति में है, वर्णन में स्वाद है। इसलिए भगवद अनुग्रह, भगवद भक्ति व्याख्यान का विषय ही नहीं है, अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय। और उसी अनुभूति का सुंदर दर्शन यहां पर कहा गया। रामकृष्ण परमहंस को एक आंबावाड़ी, आम का बगीचा वाला निमंत्रण देकर ले गया कि आप मेरे साथ सशिष्य पधारें। कितने शिष्यों के साथ परमहंस गए उस आम के बगीचे में, तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी, उनके क्यारे, उनके पानी की व्यवस्था, और इतने सुंदर सुंदर आम के पेड़, और उसमें पकी सुंदर पीली पीली आम। ये सब देखकर जो साथ वाले थे ना खुश हो गए। वो उनको पूछने लगे कि आम कब पकता है, ये कौन सा प्रकार है, उसमें क्या खाद डालते हैं, किस तरह से पानी, वो उनको पूछते पूछते सारे बगीचे में घूमकर आ गए। मगर रामकृष्ण परमहंस उनके साथ नहीं गए, एक जगह बैठकर 2-4 आम लेकर और उनको तोड़कर खाने लगे। 1 घंटे में घूमकर जब वो लोग आए, कहते गुरुजी हमने आम के बारे में बहुत नॉलेज लिया, बहुत जानकारी ली। परमहंस बोले आप जानकारी में रह गए, मैंने 2 खा ली, बस ये मेरा अनुभव। ये अनुभूति का विषय है, वर्णन का और केवल व्याख्यान का विषय है ही नहीं मेरे भाई। भगवद कृपा अनुभव सिद्ध है। प्रतिपल हमारा रक्षण और पोषण हो जाए तो कहीं न कहीं वो प्रागट्य है ही सच, प्रागट्य है। बहुत वर्षों पहले एक गांव में, मैं हमारे गुजरात के गांव में कथा कर रहा था। एक संत ने बड़ी अच्छी कथा, मजा अचानक मुझे याद आ गई, अच्छी बात कही। एक गांव में अचानक बाढ़ आ गई, बहुत बारिश हुई ना, तो नदी अपना किनारा छोड़कर गांव में दी, और जैसे गांव में पानी घुस गया, गांव वाले परेशान, भागो भागो पानी आ रहा है, भागो, सब भाग। धीरे धीरे सब भागने लगे। एक बंदा था, कहते मुझे भगवान पे भरोसा है कि भगवान जिस तरह प्रहलाद को बचाने के लिए आते थे, मेरे को भी बचाने आए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो कुर्सी डालकर अपने घर में बैठ गए, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मुझे विश्वास है। सारा गांव निकल गया बाहर, और गांव में गोठन गोठन तक पानी बाढ़ जा रहा है। ये बंदा अकेला बैठा है, लोग समझ आ रहे, कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा। इतने में अचानक एक जीप गाड़ी वाला, जो मजबूत गाड़ी आती, वो बंदा वहां से निकला और उसने देखा कि अरे भैया तू फंस गया है, बाढ़ आ गई है, आजा मेरी जीप गाड़ी में, मैं तुझे बाहर ले जाऊं। उसने कहा थैंक यू, आभार, मैं नहीं आऊंगा, मैं प्रतीक्षा करता हूं, गरुड़गामी भगवान गरुड़ पर बैठकर मुझे बचाने आए। नहीं आया। फिर पानी बढ़ता गया, एक माल, मतलब एक जो मंजिला था 10-12 फुट पानी के अंदर। ये बंदा ऊपर के मंजिले, जो बालकनी थी वहां पर खड़ा था, कोई गांव में नहीं था, सब गांव छोड़कर चला गया। गांव में 10-12 फुट पानी, मतलब क्या हाल होगा। अब बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अचानक एक नाव वाला आया, छोटी सी नाव, हाथ में चप्पू, हलेसा लगाता लगाता निकला। ओ भैया तू यहां पर फंस गया है, आजा मेरी नाव में, आजा आजा, मैं तुझे निकाल। फिर भी उस बंदे ने हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगा। अरे मर जाएगा, ये पानी इतना बढ़ गया और बढ़ने ही वाला है, प्रवाह तो देख, अब बचना मुश्किल है, अब आजा मेरे साथ। जिद पे चढ़ा था, गरुड़गामी भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, नहीं आया।
फिर पानी और बढ़ गया, 2 मंजिला मकान भी पानी में डूब गया। 2। अब ये बंदा जो धाबा, अपने गुजराती में अगासी कही ना, टेरेस, वहां पर खड़ा है, 2 मंजिला पानी, कोई मतलब सुनकार बचने का कोई चांस ही नहीं। और वहां पर वो अपने धाबे में खड़ा है, बस भगवान आएंगे तो। और पता नहीं मेरे भाई बहन को कथा कहने वाले कह रहे थे, अचानक आकाश में हेलीकॉप्टर आया, क्योंकि आर्मी वाले, लश्कर वालों को पता लग गया कि यहाँ पर बाढ़ आई है, तो वो लोग हेलीकॉप्टर में निकले। उसने देखा कि कोई ढाबे पे बंदा फंस गया है, तो वहां पर हेलीकॉप्टर स्थिर कर दिया, उनकी जो सीढ़ियां थी सीढ़ी डाली, एक आर्मी वाला नीचे आया, अरे भैया अच्छा हुआ हमारा ध्यान पड़ गया, आजा। उसको भी हाथ छोड़ दिया। बड़ी मजे की कथा। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर पानी बढ़ गया तो ये बंदा उसमें डूब गया। जब ऊपर गया तो धर्मराज को फरियाद करने लगा कि शास्त्र झूठे, भागवत झूठी, सारे वचन झूठे, इतनी श्रद्धा मुझे कि भगवान मुझे बचाने आए, मगर आए ही नहीं, आए ही नहीं, मुझे सारी बातें गलत है। धर्मराज ने कहा मैं समझाऊं, चल तू भगवान के पास ही चल। भगवान के पास ले गए, कहा कि इनकी फरियाद है, इतनी श्रद्धा के बावजूद आप आए ही नहीं, इनको बचाने आए नहीं। भगवान खड़े होकर बोले, बेचा 3 बार में आया, तू पहचान कभी नहीं सका। 3 बार में, वो जीप वाला भी मैं ही था, नाव वाला भी मैं ही था, और मुझे हेलीकॉप्टर चलाना भी आता है। आता है? वहां कौन, मतलब तो तेरा कौन सा चाचा लेकर आने वाला था? मैं ही तो आया था, मगर तू पहचान नहीं पाया तो मैं क्या कर सकता। ईश्वर का आविर्भाव, भगवान की कृपा का प्रभाव कहीं न कहीं ऐसे न ऐसे आपको मुझे पैर पैर पर होता है। समझ लो वो व्यक्ति नहीं, उसमें कोई शक्ति आकर हमारा अधूरा काम पूरा कर जाती है। सनातन सत्य।